उड्डेगी रैली फुले बनेगी बहुत। हाँ उड्डेगी रैली बहुत तकड़ी बनेगी, जीतो तैयार हो यू, जीतो तैयार। हाँ इस बात का भी कोई दुख वाली बात नहीं। रैलियां में तो कसरे नहीं छोड़दार, फिर जनता का भी सुना है नहीं वो आगे का तो लेके मेरा पटे है हाल जनता का माहौल सानी में दिखा रहे हैं। 10 साल होगी सरकार ने इसका बदलन का माहौल है और इनका बेड़ा कोई नहीं बन जाएगा जिसकी सड़ी मानिए या मशीन मसाना मरोर या बड़ी चरपट सरकार से इनका आगा मुश्किल आने देगी दिखे। क्यों बदलोगे 10 साल में बताया बदलांगे, क्यों बदलोगे सरकार में? क्या तो काम को नहीं करे कि काम मतलब कि में कमी रहेगी? 10 साल हो गए कमी आए है तो बालक बुड़क लग दे, बालक लग दे, हाँ बालक को लग दे। ये डाल की कमी ये है को सद ले काम नू कर दे तो भाई यू काम है तो भाई गामा ने संभालो, गाम के ओढ़ नहीं जा सकते, इसे काम है। कौन से काम होने चाहिए थे आपके हिसाब से? कौन से काम नहीं हुए? काम तो इसे होने चाहिए गामा में इसी भी होनी चाहिए। पंचायत पंचू तो होड़ डट है, शुभ आदमी रहो है, यही बात है। प्रेस की बात करी, बिल्डिंग की बात करी, बिल्डिंग का है मैंने प्रेस जोड़ दिया था, ये बोल दिया चौपाल जोड़ दिया। आपके गांव में कितनी चौपाल है, कितने था? गांव सिसाई में चौपाल है मेरे ख्याल में 6-7 चौपालें होंगी। सिसाई बोलान की हाँ बात। सिसाई बोलान में कौन सी है एक बार बताइए, कौन सी जगह पे है? हरिजना की भी है, शेड्यूल कास्ट की भी है, अच्छा बैकवर्ड की भी है, जर्नल की भी है, अच्छा सेंसी कास्ट से कहने का मतलब 6-7 जर्नल की भी है। जर्नल की कहाँ है? जर्नल की अपने पंचायत भवन ये लाले किस्म का ये याद बना दिया कुलबीर का सामने। अच्छा अब नहीं बन, हाँ या नहीं बन लग रही, बना दिया ये। तो ये कहने लग रहे थे बोले बिल्डिंग कौन बनने लग रही, पंचायत कौन बनने लग रही? ये थोड़े देखो ये क्या है, ये खेतों में रहते हैं, इनको पूरा ज्ञान नहीं है, अनपढ़ आदमी है, खेतों में काम किया है। गांव में विकास काफी हुआ है और होने जा रहा है। सरकार क्या विकास हुआ है? जैसे काफी हुआ है, काफी एक तो आईटीआई तो पिछली 2014 वाली योजना। हाँ लाले आईटीआई बनाई तो है सरकार ने, बनाई 10 साल में। हाँ 10 साल में। जिस तरह नगर पालिका बनाई थी, नगर पालिका का बजट मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बजट लगे गांव में। फिर ये नगर पालिका सरकार की लाले गांव की नीति वो होने की वजह से कैंसिल कर दी। दोबारा से पंचायत का कार्यकाल संभल हुआ है, लाले पंचायत का इलेक्शन हुआ, लेकिन गांव में कामों में कोई कमी नहीं है। भाई डिग्गी का कार्य चल रहा है जिसमें 10-15 करोड़ रुपयों का एक बजट आ रहा है। अच्छा हाँ डिग्गी का काम पूरा गांव में नई लाइनें बिछाना, अच्छा तालाब बनाना, कम से कम 15-20 करोड़ रुपया का खर्च डिग्गी का ये लग रहा है गांव में। बेरोजगारी की बात करें, सिसाई में कितनी बेरोजगारी तो देखो इस समय के मुताबिक बेरोजगारी तो ना तो सरकार पे मिटती, ना कोई है और ऐसा जरिया भाई बेरोजगारी मिटा दे। 10 साल की योजना में कितने के लड़के मतलब नौकरी लगे? काफी। हाँ पहले भी लगते रहे, हर एक भी लगे हैं। हाँ निष्पक्ष लड़के लगने लग रहे हैं, कोई रिश्वत खर्ची पर्ची की किसी की जरूरत नहीं। जो बच्चे अच्छे योग्य बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो उनका सिलेक्शन चयन वो है। जो 2 नंबर में काम हुआ करते वो नहीं होते। सपोज कोटे की बात करा, जो पद ले पदक पाओ, इस तरह की नीति चला रखी थी पिछली सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी। इसमें आपके गांव में बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आने लगी लड़कियां। मेडल चाहे कैसे पसंद की बात लगो, ब्राउन्ज की बात करो, सिल्वर की, गोल्ड की, कोई भी कर लो, लड़कियां बहुत ज्यादा, लड़के भी लेने लग रही है। तो कहीं ना कहीं मनोबल, हमने जैसे पर्सनली बात करी है, लड़कियां का मनोबल गिरा हुआ, लड़के हो चाहे लड़कियां का, तो वहीं की वहीं रह जाए वो, मतलब कोई सपोज कोटा में लाले भाई सर्विस नहीं मिलती। पहले सरकारों में ये था भाई गाँव सिसाई तो पहलवानी के मामले में बहुत नामी ग्रामी है पूरे इंडिया में। अपने गांव में चंदगीरा में हिंद केसरी जिसने पूरा देश विदेशों में वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। उसके बाद भी कई हमारे गांव में लाले महिला किरण सियाग थी, और भी कई लाले पहलवान अपने गांव के बहुत अच्छे लाले। मैंने पूरा का सबका तो काफी लंबी हो जाएगी। हाँ लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस सरकार में जो सहयोग मिला करता जो पहलवान है वो बीजेपी में कम मिलने लगे। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर के ऊपर, खिलाड़ियां लेकी, लड़कियां लेकी,
तो वहां से भी मतलब बैकफुट पे आ गए जो सपोस्ट वाले जो हाँ, सपोस्ट वाले का मनोबल गिरा है। उनका जो पहली सरकार थी उनमें बच्चों का भविष्य के यानी सरकार देखा दी, ये थोड़ा इस चीज का नहीं कदम कम उठा रही, कदम को उठाने लग रहे। हाँ। तो कहीं ना कहीं मतलब जो सपोस्ट कोटा है उसके ऊपर जो सरकार ध्यान दे, तो मेरे हिसाब से जो बोछार लगाने लग रही है मेडल की जो लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा हो जाए तो ध्यान दे तो बच्चे अपना इलाका, ये जो हरियाणा का दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, ये जो अपना इलाका है, इसी इलाके में तो सुन पहलवानों की पता ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सरकार की नीतियां बड़ी ठीक बेहतर होनी पहलवानों के प्रति, तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले, वर्ल्ड में भी नाम रोशन है अपना इलाके का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी कुलदीप जी, हाँ जी, आप जमा फक्कड़ किसान लागण लग रहे हो, किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया? किसानों के लिए तो क्या कराया है, मेरे ख्याल में कुछ नहीं कराया, कुछ ही नहीं कराया, और बहुत ज्यादा उपलब्धियां गिनाई है सरकार की, आपने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बताया कट्टा है, पहला तो 45 किलो कराया था यूरिया का, ये 40 का कहाँ कर दिया, और भी घटाया, रेट भी घटाया होगा ना, रेट ओढ़ा रेट तो है नुकानो। तो फिर क्यों इतना जहर गढ़ो, क्या दिक्कत है? ठीक है घटाते ही जमा कम कर देंगे, नहीं घटाना तो फिर जिस तरह मतलब जमींदार को तो नुकसान हो गया, जमींदार आपका भाव वो एमएसपी कुकर ठीक ठाक मिलने लगे। हाँ, भाव वो ठीक मिल जे है, भाव वो में तो कोई दिक्कत को नहीं आती। धान निकली, धान रह भी रहे हैं, बेच भी दिए। तो अब तक 2 महीने हो गए धान निकला, क्यों नहीं बिके? एमएसपी पर नहीं मिलने लगे। नहीं, धान बका तो है, भाव का चक्कर हो रहा है, जो जमींदार का लालच रहे जन सोचो भाव बढ़ेगा और होगा घटा बढ़ा है, इसका निश्चित बात तो है नहीं। कितने खुश हुई सरकार? 9-9.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया, आने वाला टाइम में 2024 में इलेक्शन होने हैं, इतने तो वैज्ञानिकों ने अनपढ़ आदमी है, बाकी इस मतलब काम अच्छे करे हैं सरकार ने, गणे है गंदे भी कौन करे पिछली सरकार। अच्छा, एक नो भी कहते हैं बोला इस महीने के नाम से बोला या नो करेगी या नो करेगी, डराने का काम भी करते हैं, डराने का काम। बस जो पढ़ा लिखा हो नु कहते भैया तो नो करके नु मोसेगी। बिल्कुल। राशन कार्ड की बात करा दिलबाग भाई, पैसे दे भी राशन कार्ड को मिला आज के दिन सब ने तेल पानी नून मिर्च हल्दी चीनी सारा उदा मिलने लगा। मेरी बात सुनो, सारा ऑनलाइन सौदा हो गया, सरकार की नीतियां बहुत बेस्ट है। कितने दिनों तक मिलता रहेगा ये मिलता रहेगा जब हम सारे मिलजुल के एकजुट होकर काम करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब आदमी था वो बेचारा एक एक चीज में तरस्या करता, सरकार की पॉलिसियां बढ़िया है। पहले जो तकड़े थे वो खाए जाते, इस माल को 100 रुपये, वैसे जैसे हरियाणा सरकार ले या सेंटर के जो 100 रुपये बेचते, नीचे वाला तक उसमें कटौती होते होते वो बिल्कुल 10 रुपये या 20 रुपये हार दे, बीच वाले खा जाते। ये ऑनलाइन ऐसा है, सरकार की पॉलिसी ऐसी है, जो ऑनलाइन जो सौदा चले है उसके बाद ये सारे घपलेबाजी बंद हो गया, यानी कि 100 का 100% पैसा उसको मिले। हाँ, जिसको जो जहाँ पे हाँ जिसका जो हक है उसके पास वो पैसा पहुंचता है। राशन का मामला हो, पैसा का मामला हो, जो भी सहायता का जो मामला है वो सब गरीब आदमी के पास पहुंचता है, और इससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। पहले कोटा धारक वार दे, वो सारा अनाज 2 नंबर में बेच देते, ये तो अंगूठा लगेगा जब उसका वो राशन कटेगा नहीं, वो सारा उसके खाते में जमा रहेगा। ये कितनी बढ़िया पॉलिसी है। अच्छा, और जितना लाइसेंस का मामला है भाई, हर चीज जो सरकारी जो भी आम जन के काम आओ है, सारा ऑनलाइन सौदा हो गया। अफसरों के सारे जो 2 नंबर के काम थे वो सारे बंद हो गए। 30 मई को किसको प्रधानमंत्री देखने लग रहे हो? देश के चुनाव होने हैं, लोकसभा के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी की 10 अच्छाइयां गिनाइए कोई। 10 अच्छाइयां। नरेंद्र मोदी ने अपना वर्ल्ड में खुद का नाम भी और अपने देश का भी नाम रोशन किया है। कैसे किया है? 10 अच्छाइयां तो गिनाइए। अच्छाइयां, जितना भी अपने इंडिया में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे सबको कूड़ में लगा दिया है। अच्छा, जैसे मैं मोटे मोटे एक दो की तो मैं नाम नहीं गिनाना, एक नंबर काम है। दूसरा, अच्छा, दूसरा जितना भी जो अपने इंडिया में जो गरीब तबका था, जिनको शाम को खाना पकाने के लिए भी सुविधा नहीं थी, उनको हर घर में राशन, हर घर में गैस चूल्हा, उनको
अच्छी तरह से अपना पालन पोषण करने के लिए हर गरीब परिवार के लिए बहुत बेस्ट काम किया है। दूसरी उपलब्धि यह है। तीसरी उपलब्धि यह है, नरेंद्र मोदी जिस तरह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार भी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उपलब्धियां गिनानी, ये तो मतलब रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, तो तीसरी उपलब्धि जितने भी जो ये इंडिया गठबंधन वाले भी प्रोग्राम कर रहे थे। नहीं, मैं उपलब्धियां गिना रहा हूँ, वो नहीं। अच्छा, आप याद कर लो इतना, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आप याद कर लो इतना। 10 कमियां गिनाइए मोदी सरकार की, क्या आपने के बग 10 तो कौन गिनाई जन 10 मैंने ना एक भी कौन उपलब्धियां नहीं, कमी जो आपकी मांग नहीं माननी ना कम मैंने तो ना तो उसलग मांग करी और ना मना गणा हानि मेरा के गलत करे है। मन तो अच्छा है, सुनू हूं बता रहे बढ़िया मनु को मोदी ने तो बहुत आगे ले गया देश ने, आगे ले गया। हाँ, तो इससे पहले मतलब पीछे था देश है। जीडीपी का बेरा आपने, जीडीपी देश की कितनी गिर गई, माइनस में चली गई है। अच्छा, वो उन बातों का तो हमने बेरा को नहीं चलो वो शेयर कर दे रहा साथ की साथ, मजाक की जीडीपी की बात। अच्छा, एक बात सुने। अच्छा, जिस तरह यूपी में मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ, यूपी वाला बाद में लेंगे। जीडीपी माइनस में चली गई है, आप उनको उपलब्धियां इतनी गिना दी। भाई मेरी बात सुन दे, मैं इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जानते। 153 लाख करोड़ हजार हाँ, कर्जवान हो गया। जब मनमोहन था ना, जो 53,000 करोड़ का कर्ज था देश को, मेरी बात सुनो। जीडीपी उस टाइम मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे, 0.8% थी। हाँ, समझ गया मैं ये आपकी बात। जब हम आज मैं मेरे अपने घर के ऊपर इसका उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम घर में आमदनी है 1 लाख की, खर्चा हम 2 लाख या 4 लाख का करेंगे, कौन करने लग रहा है? तो मोदी को कर रहे हो, इसका मतलब आप मोदी वो ये जो बाहर के जो सिस्टम सारे ले आके क्या ले दिया 2 रफाल ही लेके आए हैं। हाँ, कमाल करो हो सारा 1600 करोड़ का घोटाला लग रही है। सुनो, ये तो देखे नेशनल मीडिया बोलने लग रही, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूं, रिकॉर्ड है सरकार का। वो आपकी बात मान गया। मोदी हर अधिकारी के पास, हर कंपनी के पास, किसी के पास तो नहीं बैठे। वो कंपनियां का काम है, बीजेपी में भी घपले कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हाँ, आपका 15 लाख रुपया अकाउंट में आ गया, मोदी ने बोला ना को नहीं आए, आप कहा ना को नहीं आए। को नहीं आए भैया। 2 करोड़ साल 2 करोड़ बोल के कर लिया। आप वाला सवाल का जवाब मैं दूं। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था मोदी ने। तो देखो, एक और सुनो है, जमींदार क्या 2 करोड़ की तो मैंने पता नहीं कितनी 2 करोड़ देखे सर्विस तो लगे हैं, सालाना 2 करोड़ बोल था। वो ये तो एक और है। नहीं, ये खुद की जबान नहीं। सुनो, एक बात और है। पहली कलम से पहला ही काम किसाना ही कर्ज माफिया कर दूंगा, यू मेरा वादा है। ये वादे, कुछ वादे झूठे भी होते हैं राजनीतिक में। नहीं, मैं कितने गिनाता चलूंगा, आप मतलब इनकी अच्छाई गिनाऊं, मैं बुराई गिनाऊंगा। नहीं, फिर एक और है, जुमला कह रहे गृह मंत्री अमित शाह ने करे, बोले ये जुमला था, बोले राजनीतिक स्टंट था, ये तो जुमला था, बोले कर्ज माफ हो ही नहीं सकता कभी। नहीं, कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? खुद कहने लग रहे गृह मंत्री। देखो, ये है, ये कुछ बातें तो आम समाज को गुमराह करने की बात हो। अच्छा, यानी कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गुमराह करने की बात करने लग रहे हैं, आप अच्छा गिनाने लग रहे हैं। नहीं, 15 लाख वाला था उनका गुमराह करने वाली बात थी। ये तो आतंकवाद खत्म हो दिया, काला धन ले आए, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? कोरोना भाग गया, ताड़ी बजाने से, थाली बजाने से। नहीं, ताली बजाने से बहुत माटी कुटी है, तो बहुत छेछर कर रही बात है मोदी। कैसे चल करके छेछर तो ये इतने करे रहे, जो थाली बजवाई, सारा देश में सरसों का तेल का दुआ लुआया, ये इस तरह काम मोदी के बखान के हैं। सुनो, मेरी बात सुनो। चलो, एक और है, हर आदमी में कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है। मैं मोदी मान गए ना, मानो ना। अच्छा, ये एक और है, अपने इंडिया में जितने भी, जिस तरह भी राहुल गांधी है, दूसरी पार्टी अपने कांग्रेस है। राहुल गांधी कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस है। कहने का मतलब भी कांग्रेस का मुखिया है आज राहुल, बीजेपी का है मोदी, और भी है सीनियर, तो चलो प्रधानमंत्रियों को कहेंगे, उससे काम संभल नहीं पा रहा राहुल से। इसलिए पार्टी वो आज ढीली स्थिति में है। मोदी ताल ठोकने लग रही है। इंडिया गठबंधन हो गया है देश में, 2 योजना मोदी राज करने के बाद तिबारा, यानी कि 70 साल तो पहले कहने लग रहे हैं आप जैसे, और बहुत सारे लोग कहने लग रहे हैं।
2024 में जो 30 मई को प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे कांग्रेस के? वो ले वो तो जब गए जे पहले खिसकन लग गए, नीतीश था इस इंडिया गठबंधन में, वो तो पलटू राम हो गया। फिर पलटू, ये पलटू राम तो एक और है, ये पलटू राम हर जगह है। जब तक घर का मुखिया सही नहीं होगा, नहीं सट रहा हूं, तो ये पलटू सल्टू तो मौका मुखिया का क्या खोट इसमें? मुखिया क्या गलती है? मुखिया वो तो खुद नीतीश के बयान सुन लो ना, मैं रिश्ता नाता तोड़ चुका हूं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बीजेपी में, कभी वो नहीं करूंगा, और फिर हाथ मिला लेता है। देखो एक बात और है, ये राजनीतिक वाला एक ऐसा मामला है, इसमें ये सीमा कभी कौन सी सीमा में चले जाए, कोई ये कहते कि मैं और है स्टेज पे, और जब मौका लगता है ये उस कुर्सी की इंतजार करते हैं। यानी कि आ गया आप अपनी बात में जो कहना चाहते आ गया, कभी उधर आ गए आप, समझ लियो सारी बात सर। भाई कहाँ गए आप? इधर आओ भाई, शेयर कर दे रहे हो साथ के साथ, शीशाए से आप नजारा लेने लग रहे हो राजनीति का। एक धरू भाई और हमारे साथ में, क्या लगता है भाई हरियाणा की राजनीति में भी बड़ा उल्टफेर होने वाला है? और खासकर बात करा सबसे वोट सीट मानेगी नारायण हल्के की, 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आप जैसे लोग कहने लग रहे हैं एक युवा नेता, क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा? कांग्रेस का नहीं भाई साहब, और किसका टूटेगा? इनेलो रहोगी। इनेलो का तो हल्का ही बता कर रहे हैं, इनेलो जीतेगी। इनेलो जीतेगी। उन्हें दिलवाना होगा या राज सिंह मोरा होगा, उन दो में एक कैंडिडेट आना है। अच्छा, वही जीतता। वो फिलहाल है काम हल्के में दिखाई घूम रहे राज, ये दिलवान सिंह भाई साहब घूम रहे हैं, भाई साहब घूम रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल पूरा हल्के में दौरे पे काम चल रहा है उसका। चलो विधानसभा के पीछे से कॉल आने लग रही, विधानसभा के बाद में इलेक्शन है, लोकसभा के पहले आने वाले हैं। लोकसभा के हैं तो इस हार से भी जो भी कैंडिडेट आएगा, इनेलो पार्टी का आएगा, कोई भी आए सेरा, हम उसके साथ हैं। आप उनके साथ होगा? बनेगा। कितनी मतलब 10 सीटों में से कितनी सीट लेगी इनेलो? इनेलो की 4 आऊंगे। कौन सी जगह से आ सकती है? भिवानी, सरसा, हिसार और अम्बाड़ा। 4 जगह से पक्की ताल ठोकी। चलो इनकी भी पुष्टि कराएं, 4 सीटें ही ताल ठोक दी इनेलो की, जो लोकसभा में एक सीट, विधानसभा में एक सीट बच रही है जिसकी। भाई साहब मेरा अपना आइडिया के बरा वो गलत भी हो, बीजेपी 10 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारेगी, सारी उतारेगी, आजाद भी लड़ते हो। हाँ, 10 के 10 कैंडिडेट होंगे, उसमें से बीजेपी का मेरा अंदाजा में कोई 1-2 सीट तो बेचूंगी, तकरीबन सीट सारी बीजेपी का। ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपका लग हाँ, लग मेरा ऐसा ही लगा? ऐसे लग रहा है। मेरी आमा ना मिला, आप बताओ यहाँ तेरी हमें को नहीं, मैं कितनी सीट लोकसभा की? मेरा ही को नहीं। चलो आप बताओ। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? राइव करो कांग्रेस जीतेगी। यूं कह रहा बीजेपी का तो साथी है, यू तमता बीजेपी का तमता है ना, कह जाए इनका गारंटी की बात कहा, कांग्रेस सरकार आओगी, उड्डा सरकार आओगी, पक्की बात है। पक्की बात, लो बर की। सेंटर की बात करा, सेंटर में तो मोदी की आ सके, सेंटर में मोदी आ सके, हमने इतना ज्ञान को नहीं ना आवागा सेंटर के नु तो काम करा के इसी तो बात कोई सारा आदमी तो खिलाफ नहीं हो सकता, बहुत गरीबी है, मोटे मोटे नाराज से, बाकी तरले आदमी सारे मोदी की से। हाँ, जिसको दाना फाका दे, हाँ सब सौदा देवस है, इसी बात तो कोई भला भी करे है, बुरा नरा बुरा को नहीं करता मोदी। चलो आप किसान हो, किसाना की बात कर ले 1-2 मिनट और। 13 महीने बॉर्डर पे बैठ के आए दिल्ली के चारों, खूब याद आते होगे दिन। सुनते जन याद आओ उसका तो ऐसा काम कर बड़ना खेल कटिया उती कुछ नहीं करया मोदी ने, यो जमाया हुआ काम करया, किसान उती ओढ़ ठाए है नहीं, सब हुआ काम कर। आपने नुबेरा 13 फरवरी या जो तड़के 1 तारीख है परसों, उसके बाद 12-13 दिन रह गए, दिल्ली घेरों की कॉल दे दी दोबारा, तो फिर अच्छा दोबारा फिर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अच्छा। दिल्ली जाने की तैयारी है? जावांगे, खूब जावांगे, कल बढ़ने लड़ाई करांगे तो फिर मोदी को कराओ, आपने को तो मोदी आओगा और खाते बहुत संविधान अपने का नहीं, हरियाणा गना चक्र जैसे क्या पंजाब चक्र जैसे। अच्छा, बाकी और देश तो नखरे उसका गल्ला भी है, राजस्थान यूपी ये उसका गल्ले भी है। हाँ, नरेंद्र दोबारा किसान आंदोलन शुरू होना जा रहा है, बच्चा शुरू होने जा रहा, तो देखे मस से मस नहीं हुई, 2 साल हो गए, जहाँ कोई कमेटी नहीं बनी, कोई बातचीत नहीं, कोई एमएसपी बात नहीं हुई, क्या है कोई बात नहीं हुई? हाँ, नहीं वो पेंडिंग तो रखे दिया, नहीं नुक्कड़ का नूर रख दिया, उसको ऊपर कोई सही जांच करके उसका आगे समाधान नहीं निकालेगा। उन्होंने टाइम दिया था सिर्फ 10-11 दिन का, कमेटी बन के 10-11 दिन में किसान के जो संगठन है सबसे बातचीत कर लेंगे, तो 2 साल गुजर गए, तो उसका निर्णय नहीं लिया, तो वो बहुत गलत है उनका।
क्या साइड इफेक्ट जा सकता है? साइड डिफेक्ट तो जाएगा, इससे हट के दोबारा आंदोलन हो गया तो उसमें इनको वो मात लेनी पड़ेगी, इस चीज का महसूस होगा और महसूस करके दिखाओगे किसान। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा मात्रा में किसान जाने की तैयारी कर रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई खूब शक नहीं। पहुंचेंगे। चलो कल की रैली में क्या तैयारी है? कल की रैली में जावांगे भाई, पक्के जाओगे? पक्के जावांगे। किसने जिताओगे नारायण? हम नारायण ते काले टिकट पर बात है, किसने कांग्रेस की किसी ने टिकट मिलती हो हैं? उसे जिताओ। यू इनेलो ना जिताओ। जो अनालो का होगा कि मैं अनालो छड़ी पड़ी है, अनालो में घंटा बज रहा है, अनालो खा लिया देश है, कुकर खा लिया थे। कुकर ने करा के इतना तगड़ा राज आप अच्छा लोग देख रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं करा, घर के और थे काम करे। एनएलओ वाले तो कहते भाई अपना रास्ता आप गुजरे लपेट लो। दूसरा ना गुजरे नहीं भाई, अपना दूसरा जगह दूसरा संगठन में अपना सहयोग करे और अपने यानी कि किसी सहयोगी बन जाए, हाँ सहयोगी अपना काम चला ले, अपना काम चला ले, बस उनका कुछ नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं बचा। क्या ऐसा ही लगे? हाँ जी, ऐसा ही लगे कि इनेलो का जो बताया इनेलो का कुछ इससे भी घटिया न्यारा दुष्यंत की कितनी सीट है? आप दूसरी गल्ला बोलने की राजी को थी कितनी सीट आओगी? ना हमारे बेटा दूसरी की एक भी गोली आती क्या था? क्या लगे डिप्टी सीएम बने बैठे, उनको एक भी को नहीं दी। आए बने बैठे रहेंगे वो कहे कुछ काम अधूरे रह गए, मैंने बहुत काम करने थे, पूरा बहुमत आओगा। हमारे 2,500 खान लाग रहा क्या के 2,500 क्या के तनखा के 5,000 करे थे, कया था 5,000 हो गए करावे के और सरकार तो अगले साल बढ़ लाई नहीं मारे तो वो 2,500 हुए हैं 2,500 है। और तो उड्डन बनाओ, मुख्यमंत्री उड्डा कितने देगा? डरो के हमारे 10 कर दे चलो भाई, ये थोड़े अनपढ़ से बुजुर्ग हमारे साथ 10,000 का, चलो वो तो राजनीति ने काम में कितने करेगी कितने नहीं करेगी, छोटी एक डिस्कस करी थी। इनकी बातों से आप कितने सहमत है? अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सिसाई, धन्यवाद।